आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपका वजन थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए आप हमेशा खाना खाते वक़्त सतर्क भी रहते हैं और हमेशा कैलोरीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार की कैलोरीज़ आपके शरीर में जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपना वज़न नहीं घटा पा रहे हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जो अपनी कैलोरी काउंटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपना वज़न नहीं घटा पा रहे हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और समझते हैं कि कैलोरीज गिनने से हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा है और हम क्या इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में ये नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो आज की लर्निंग को समझने के लिए ये बेहतर रहेगा कि अगर आप अपनी एक पेन कॉपी लेकर अभी मेरे साथ एक छोटी सी क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करें, जिसका मैं अभी आपके सामने आंसर्स भी दूंगा और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि गलती कहां पर हो रही है और हम कहां पर चूक रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ गए हैं तो मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछूंगा। मैं आपको कुछ ऐसी 10 खाने पीने की चीजें बताने वाला हूं जिनमें से आपने देखना है और मुझे बताना है कि कौन सी सबसे हेल्दी है। तो क्या आप सब आज इस क्विज के लिए रेडी हैं? चलिए पार्टिसिपेट करते हैं और जानते हैं और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये चीज आप खा रहे हैं इन सबके अंदर सिर्फ 100 कैलोरीज ही हैं। मतलब हमने कैलोरीज सबकी फिक्स कर दी है। इसके बावजूद बस हमने ये देखना है कैलोरीज सब में बराबर है, एनर्जी सब में बराबर है, लेकिन फिर भी इन सब में सबसे हेल्दी चीज कौन सी है। तो कृपया नोट करें और बताएं और फिर आगे इस वीडियो को देखकर आज अच्छी तरह समझ लें कि सही में आप कहां गलती करते हैं। तो एक नंबर पे हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, जो भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप आप पी रहे हैं वो। उसके बाद 2 नंबर पे हम बात करते हैं फ्रेश लेमन वाटर या शिकंजी की। तीसरे नंबर पे है पैक जूस जो आप पीते हैं वो। चौथे नंबर पे है फ्रेश जूस जो आप पीते हैं वो। 5वें नंबर पे है जो फ्रेश फ्रूट्स आप खाते हैं। 6ठे नंबर पे है जो फ्रेश वेजिटेबल्स आप खाते हैं। 7वें नंबर पर है नट्स। 8वां है बटर। 9वां है घी। 10वां है ऑयल। और लास्ट में इस गेम को और भी मजेदार बनाने के लिए 11वें नंबर पे मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ जीरो कैलोरी स्वीटनर, या हम कहें जीरो कैलोरी कोला या सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं जिसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल जीरो है। तो उसको भी आप कितना हेल्दी मानते हैं कृपया मुझे जरूर बताएं। अंत में आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें ये लास्ट चीज। इसके अंदर जो मैंने आपको अभी ये 11 चीजें बताई हैं, सबसे ज्यादा आपकी सेहत को फायदा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा आपकी सेहत को नुकसान कौन कर रहा है, और हम क्या करें कि हमारे शरीर को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सब ये अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो आप आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको बताता हूं कि हम कहाँ चूक करते हैं। कैलोरी तो हम काउंट करते हैं, लेकिन कहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब है। आज की ये क्विज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके खाने के पैटर्न को ये बिल्कुल बदल देगी अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की अब इस लर्निंग को। मैं आपको पहले एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा, किस चीज को खाने से आपको क्या फायदा हो रहा है, और उसके बाद जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं मैं आपका उनको अच्छे से विस्तार पूर्वक आंसर भी बताऊंगा और आप स्वयं समझ लें कि जो आपने अब नोट किया है और जो मैं बता रहा हूं उसमें कितना फर्क है और वो फर्क क्यों है। और इसको हमेशा ध्यान रखें ताकि कभी भी आगे से आप जो भी अपना खाना खा रहे हैं उसके अंदर कभी ऐसी चूक ना हो और आपको हमेशा फायदा ही हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप खुश रहें और हमेशा बढ़िया रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं और उसके अंदर 100 कैलोरीज हैं। तो आप जो ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं उसके अंदर क्या है, सिर्फ पानी है, इसके अलावा एनर्जी है
जो कि चीनी के माध्यम से आपको मिल रही है और बिल्कुल सिंपल शुगर है उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इस तरह की कैलोरीज को हम ज्यादातर कहते हैं फेक कैलोरी या एम्प्टी कैलोरी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको एनर्जी मिल रही है, किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपको कार्बनाइजेशन मिल रहा है, जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की है वो। इसके अलावा ज्यादातर आप इसको बिल्कुल चिल्ड पीते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। हमें नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें जितना हम लेते हैं हमारे शरीर के लिए बेहतर है। तो आपने जो सॉफ्ट ड्रिंक पी 100 कैलोरी आपको मिली, इसके अलावा आपको किसी प्रकार के कोई मिनरल्स नहीं मिले, कोई विटामिन नहीं मिले, कोई फाइबर नहीं मिले, आपको दूसरा पोषण नहीं मिला, कोई भी आपको इसके अंदर हम कहें प्रोटीन्स नहीं मिला, किसी भी प्रकार का आपको इसके अंदर फैट नहीं मिला। तो अब अगली चीज की बात करते हैं। आप एक लेमन जूस पीते हैं, फ्रेश लेमन जूस, जिसको हम सिंपली शिकंजी भी कहते हैं। इससे आपके शरीर को क्या फायदा हो रहा है, या मैं वापस आपको याद दिला दूं, जो ये शिकंजी आप पी रहे हैं इसमें भी आपको 100 कैलोरीज मिल रही हैं। इसका मतलब जो आपने इसके अंदर चीनी डाली है उससे आपको 100 कैलोरीज तो मिल रही हैं। इसके अंदर मिला दिया है नींबू, तो नींबू के फायदे जैसे कि विटामिन सी, कुछ अमाउंट फाइबर और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें और इम्पोर्टेंट एसिड्स और हम कहें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं, जिससे आपके शरीर को अब फायदा होगा। इसके अलावा आपने इसमें मिलाया है पानी, जिससे आपके शरीर को और फायदा होने वाला है, और हाइड्रेशन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर आता है 3 पे। आप किसी प्रकार का कोई पैक्ड जूस पी रहे हैं, तो आप जो अब ये पैक्ड जूस पी रहे हैं इसके अंदर हमेशा आपको एडिड शुगर मिलेगा। तो एडिड शुगर सिंपल शुगर होता है, तो उससे आपको एडिड एनर्जी मिलती है। इसके अलावा आपको जो फ्रूट के अंदर शुगर है वो आपको मिल रहा है, जैसे कि आपको ग्लूकोज मिल सकता है, फ्रक्टोज मिल सकता है, या कुछ और शुगर्स भी हमारे फ्रूट्स के अंदर होती हैं, वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे, विटामिन आपको मिलेंगे, मिनरल्स आपको मिलेंगे। तो अब हम देखें कि जो हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है वो कितना ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि जब भी आपने ये पैक्ड जूस पिया तो इसके अंदर आपको जूस के फायदे तो मिले, लेकिन उस फ्रूट के अंदर जो और इम्पोर्टेंट चीजें थी, जैसे कि उसका पल्प और हम कहें उसके अंदर जो फाइबर था, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखते हैं कि पैक्ड जूस के बाद चौथे नंबर पे आता है फ्रेश जूस। जो आपने फ्रेश जूस पिया और पैक्ड जूस पिया, इसके अंदर क्या फर्क है? इसके अंदर सिर्फ एक ही फर्क है कि जो एडिड शुगर होती है आपके पैक्ड जूस के अंदर और जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं आपके पैक्ड जूस के अंदर, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अगर हम फ्रेश जूस और पैक्ड जूस को कंपेयर करें तो आपका फ्रेश जूस ज्यादा बेहतर है। अब हम इसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पे, जो आप फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं। तो फ्रेश फ्रूट जो आप खा रहे हैं उससे आपको फायदे मिल रहे हैं फ्रेश जूस वाले सारे, मतलब आपको एनर्जी भी मिल रही है, विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो हो रहा है पल्प का। जो अब आप अपने फ्रूट का पल्प ले रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि अब आपको कॉम्प्लेक्स शुगर्स मिल रहे हैं, और ये कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मिल रहा है एडिशनल मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि अब इस फ्रेश फ्रूट के अंदर आप पल्प भी ले रहे हैं, जो कि जब आप फ्रेश जूस पी रहे थे, जब उस वक्त आपको छान के आपने उसे फेंक दिया था, तो आपको यहाँ बेहतर फायदा मिलेगा। तो फ्रेश फ्रूट आपका और भी बेहतर हो जाता है आपके, हम कहें जो जूस के अगर हम कंपेयर करें तो। अब अगली बात हम करते हैं 6 नंबर पे, आप खा रहे हैं फ्रेश वेजिटेबल्स। तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स भी जो आप खा रहे हैं इससे भी आपको 100 कैलोरी मिल रही है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो हम सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं उनके अंदर आपको सबके अंदर 100 कैलोरी है। लेकिन आप देखें कैलोरी सबके अंदर बराबर है, लेकिन न्यूट्रिशन का कितना सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता जा रहा है। तो आप जो फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें ज्यादातर आपको सिंपल शुगर्स मिलती हैं, वो है कम, लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर की मात्रा इनके अंदर बढ़ जाती है और फाइबर की मात्रा भी इनके अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके अंदर अच्छी मात्रा में है, विटामिन भी हैं इनके अंदर, मिनरल्स भी हैं, और फाइबर तो इसके अंदर भरपूर होता है। तो अब आप देखें कि आप जो फ्रेश वेजिटेबल्स खा रहे हैं उनसे आपको कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। ज्यादातर के अंदर हमारे पोटैटोस हैं, उनकी वैरायटी है जिनके अंदर मेनली स्टार्च ज्यादा आपको मिल रहा है, तो उनकी वजह से आपका शुगर कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर हमें अच्छी प्रकार से न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से पोषण मिल रहा है।
तो इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर पे कि आप खाते हैं नट्स। जितने भी नट्स आप खा रहे हैं उनके अंदर आपको अच्छी प्रकार से गुड फैट मिल रहा है। तो इस फैट के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं। इसके अलावा आपको अच्छी मात्रा में मिलते हैं मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो आप नट्स खा रहे हैं ये हाईली एनर्जेटिक है, इसके अंदर एनर्जी की मात्रा भी भरपूर है, क्योंकि जब भी हम फैट लेते हैं तो उसके अंदर हमेशा हमें 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिल रही हैं। इसके अलावा इसके अंदर होता है प्रोटीन, और इसके अलावा जो इनके अंदर शुगर होता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। काफी सारे नट्स के अंदर हम देखें तो फाइबर की मात्रा वेरी करती है, कुछ के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है और कुछ के अंदर फाइबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको जो आपके शरीर के लिए पोषक तत्व चाहिए वो सारे मिल रहे हैं। आपको शुगर मिल रही है, कम मात्रा में है, लेकिन आपको प्रोटीन्स भी मिल रहा है, आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं और आपको गुड क्वालिटी फैट भी मिल रहा है। और ये जो नट्स आप खा रहे हैं इसके अंदर जो मेनली आपको फैट मिल रहा है, जो कि मेनली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे मूफा कहते हैं, या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम पूफा कहते हैं, उस टाइप का है। तो आपको अपने नट्स से अच्छी प्रकार की चीजें मिल रही हैं जिसके अंदर सारा पोषण आपको एक बारी में मिल जाता है। तो अब 8वें नंबर पे बात करते हैं मक्खन की। जो आप बटर या मक्खन खा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर मिल रहा है आपको फैट। ये फैट मेनली सैचुरेटेड टाइप का होता है। कुछ प्रकार के आपको लैक्टोबैसिलस भी मिल सकते हैं। इसके अंदर भी एनर्जी भरपूर मात्रा में है। और आपको जो है मार्केट से बटर मिलता है उसके अंदर मेनली आपको प्रोसेसिंग के दौरान कुछ उसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब आपको कुछ नमक भी मिल रहा है। इसलिए जब आप जो फ्रेश बटर खा रहे हैं, जो कि आपको व्हाइट बटर मिलता है, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू आपको जो ये मार्केट में बटर मिल रहा है जिसके अंदर हम कहें प्रिजर्वेटिव्स प्लस कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड हो गया है। तो इसके बाद 9 नंबर पे हम बात करते हैं घी की। जो 100 कैलोरी का घी आप खाएंगे उसके अंदर मेनली है आपका रिफाइंड बटर। उस बटर को हमने अच्छे से और ज्यादा रिफाइन कर दिया है। इसका मतलब इसके अंदर अब सैचुरेटेड फैट की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लैक्टोबैसिलस अब नहीं है। ये हाईली एनर्जेटिक और हाईली रिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप घी के ऊपर जाते हैं तो ये हाईली रिफाइंड हो जाता है। तो 10 नंबर पे बात करते हैं ऑयल। जिस भी प्रकार का आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो उस तेल के अंदर क्या होता है? ये रिफाइंड या फिल्टर्ड फॉर्म है। जो भी आप ऑयल सीड्स के अंदर से तेल निकाल लेते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको ऑयल कंपोनेंट मिल रहा है, और जो उसकी खली रह जाती है, जो आपने उसका तेल निकालिया है, उसके अंदर मेनली उसका फाइबर और हम कहें जो प्रोटीन पार्ट होता है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपको ऑयल से मिलता है सिर्फ रिफाइंड फॉर्म ऑफ फैट। तो जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ फैट आपको मिल रहा है, ये हम कहें जो ज्यादातर सीड से हमें ऑयल मिलता है या तेल मिलता है, उनके अंदर हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मिलते हैं। एक्सेप्ट जो हम कहें नारियल का तेल होता है उसके अंदर हमें सैचुरेटेड फैट भी मिलता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जितने भी प्रकार के आप ऑयल्स ले रहे हैं वो प्लांट सोर्स ऑफ ऑयल्स हैं, तो उसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में फैट मिलता है और ये हाईली एनर्जेटिक हैं। लेकिन यही एक बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि ऑयल के अंदर फैट के अलावा आपको कोई और पोषण नहीं मिल रहा। ऑयल के अंदर और बटर के अंदर जो आपको फैट वाले विटामिन हैं वो तो मिलेंगे, स्पेशली ए, डी, ई एंड के। किसी भी प्रकार का ऑयल या फैट जो आप मार्केट से ले रहे हैं उनके अंदर ज्यादातर हम कहें तो एडिड विटामिन होते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान ज्यादातर जो इनके अंदर विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो उनसे चले जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं। उनको अपडेट करने के लिए ज्यादातर कंपनीज उनके अंदर एडिड विटामिन डालती हैं, जो कि आप उनके लेवल पर देखते हैं कि इसके अंदर विटामिन ए भी है, इसके अंदर विटामिन डी भी है, इसके अंदर विटामिन ई भी है। तो ये एडिशनल ऐड किया जाता है। तो जो चीजें आपको नेचुरली मिल रही हैं उनका आपके शरीर पे फायदा ज्यादा होता है, और जो चीजें केमिकल सब्स्टिट्यूट हैं उनका आपके शरीर को फायदा काफी कम होता है। तो इसलिए यहाँ भी आपका पोषण घट जाता है। तेल से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने अब ये तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो आप उसका फैट तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो सीड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे जैसे कि फाइबर था और जो उसके अंदर प्रोटीन थे वो आपने उसकी खली के साथ ही डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो आपने ये एक गुड क्वालिटी हम कहें फूड को एक रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड बना दिया है। तो इससे अब इसकी भी जो गुणवत्ता है वो कम हो गई है।
11 नंबर पे हम बात करते हैं कि आप एक ऐसी चीज पी रहे हैं जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ हमेशा काफी सारे बेवरेजेस मिल जाते हैं। जीरो कैलोरी कोला, तो जीरो कैलोरी कोला जो आप ये ले रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल टेस्ट है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको पीने से आपको वही टेस्ट आ रहा है, आपको वही आनंद आ रहा है और इसी वही टेस्ट और आनंद की वजह से आपके दिमाग में ऐसा लगता है जैसे कि आपको उसी प्रकार का किक मिल रहा है। और जो आपको उस प्रकार का फिजियोलॉजिकल किक मिलता है, इसकी वजह से ही आपके शरीर के अंदर जो आप एक नॉर्मली हम कहें जो नॉर्मल शुगर वाला आप कोला लेते थे तो जैसा उसके अंदर रिस्पॉन्स आता है वैसा ही रिस्पॉन्स इसकी वजह से मिलता है कि आपका इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। हालांकि आप किसी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं ले रहे इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये आपके शरीर को बिना कैलोरी वाला ड्रिंक नहीं मिलता और आपके शरीर को ये अल्टीमेटली नुकसान ही करता है। तो 11वें नंबर पे जो मैं आपको समझाने वाला था कि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं ली आपने। इससे पहले तो हमने जो सारे फूड डिस्कस किए उनके अंदर 100 कैलोरीज थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी कैलोरी नहीं है। बिना किसी कैलोरी होने के बावजूद ये आपके शरीर को इतना नुकसान कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमने 11 चीजें आपको अभी बताई हैं, इसके अंदर सबसे अच्छा क्या है। तो इसके अंदर अगर हम देखें सबसे अच्छा क्या है तो वो है 7 नंबर, जिसके अंदर आपको हेल्दी प्रोटीन्स मिल रहे हैं, हेल्दी ऑयल मिल रहा है, आपको फाइबर मिल रहा है और मिल रहा है आपको इतने सारे मिनरल्स और विटामिन जो कि आपको मिलते हैं नट्स से। तो अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें तो नट्स सबसे बढ़िया है, आपको एनर्जी भी अच्छी मात्रा में मिलती है, आपको दूसरी चीजें भी बहुत बढ़िया मिल रही है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं जो कि 6 नंबर पे हैं। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे फ्रेश फ्रूट्स बहुत बढ़िया हैं जो कि 5 नंबर पे मैंने आपको बताया। तो हम ये देखें कि इनमें से इकलौते की बात करें तो नट्स सबसे बढ़िया है, सबसे कम क्वांटिटी में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो सबसे बेकार इसके अंदर है 11 नंबर पे जो मैंने आपको बताया, जो आप जीरो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर का बेवरेज पी रहे हैं, जो आप जीरो कैलोरी कोला पी रहे हैं, वो आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। डिस्पाइट कि आपके शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन ये आपके शरीर को नुकसान और नुकसान और नुकसान ही दे रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया इसको तो आप आज से ही बंद कर दें और कभी भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करें। काफी स्टडीज में ये भी पता लगा है कि यह आपके काफी कैंसर्स को भी बढ़ावा देता है। तो कृपया आप इसको अपनी डाइट से हमेशा के लिए निकाल दें। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं कि हम क्या करें कि हमारे शरीर को मैक्सिमम बेनिफिट हो और जो चीजें हम ले रहे हैं वो हमेशा एक्सीलेंट हो जाएं। तो इसका एक ही तरीका है, वो है कि बैलेंस, टू मेक ए बैलेंस। और वो बैलेंस हम कैसा करें कि जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर की चीजें हैं उनका आप एक बैलेंस बना लें। अगर आप भूल गए हो, आपने नोट ना किया हो, तो वापस आपको बता देता हूँ, फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, नट्स खाएं, इसके अलावा ऑयल, घी, और इसके अलावा जो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इन सबको अगर आप एक बैलेंस अमाउंट में लेते हैं और ये आपको 100 कैलोरी दे रही हैं तो सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि आपके शरीर को कैलोरीज भी उतनी मिली लेकिन आपके शरीर को पोषण ज्यादा मिला, आपके शरीर को विटामिन ज्यादा मिले, आपके शरीर को विटामिन के अलावा मिनरल्स भी मिला, मिनरल के अलावा फाइबर भी मिला, उसके अलावा आपके शरीर को मिला भरपूर पोषण। तो मैं उम्मीद करता हूं अब इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि खाली कैलोरी गिनने से आपको फायदा नहीं होने वाला। आपको जो हमेशा ध्यान देना है वो देना है कि आपके खाने की गुणवत्ता कैसी है, उसके अंदर हेल्थ प्रॉपर्टीज कैसी हैं। अगर सिर्फ आप कैलोरीज की तरफ जाओगे तो हमेशा ये नुकसान होगा कि आपका कैलोरी बैलेंस तो आप शायद मेंटेन कर लो, लेकिन कभी आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसका मैं यही एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मान लीजिए पूरे दिन में 5-7 कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो उस 5 कोल्ड ड्रिंक से ही आपके शरीर की एनर्जी तो रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की पूरी हो जाएगी, लेकिन उस शरीर की जो रिक्वायरमेंट है दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन की, जिससे वो अपने शरीर के अंदर चल रहे सारे कामों को अंजाम दे पाए और उनको मेंटेन कर पाए, वो आपको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपको हमेशा ज्यादा भूख लगेगी
और आप ज्यादा चीजें लेंगे भी और आपका वजन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो इसलिए कृपया जब भी आप कोई भी खाने की चीज खा रहे हैं, कैलोरी का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दें उसकी पोषक तत्वों के ऊपर कि उसकी गुणवत्ता कैसी है। अगर उसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं तभी आप हेल्दी भी रह पाएंगे, और अगर आपका एम है अपना वजन को मेंटेन करना तो उसको भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आज से ही आप अपने खाने की प्रक्रिया को चेंज करेंगे और अपनी डाइट के अंदर यह सुधार लाएंगे कि आप हमेशा एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जिसके अंदर आप हमेशा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल, बटर, घी इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनको मिलाकर आपने एक ऐसा डाइट पैटर्न बनाया है जो आपके शरीर के लिए और जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए और जो आपके गोल्स हैं उनको कंप्लीट करता है और आपको भरपूर फायदा देता है और भरपूर पोषण देता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।